दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है करंट इन सेमीकंडक्टर। बेसिकली हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट के बारे में। करंट इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर द फ्लो ऑफ करंट आर ऑफ टू टाइप्स, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। जी हाँ, सेमीकंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल में जो करंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ड्रिफ्ट करंट और दूसरा होता है डिफ्यूजन करंट। तो समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट। ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द सेमीकंडक्टर द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इंक्रीजेस। कंसीडर करो दोस्तों, ये हमारा एक कंडक्टिंग या तो फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सिंस ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो इसमें चार्ज पार्टिकल होंगे। चार्ज पार्टिकल यानी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है होल और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन्स। होल्स आर कंसिडर एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर एज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम एक्सटर्नल बायस वोल्टेज या तो फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम नाम देंगे ई। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई पोटेंशियल इस साइड कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल वो इस साइड कनेक्टेड है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बेसिकली बाउंस। तो दोस्तों जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल यहां से अप्लाई करेंगे तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे इस मटेरियल में वो यहां से रिपेल होंगे। सिमिलरली जब नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे अप्लाई होगा तो इस सेमीकंडक्टर में जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो इस साइड से क्या होंगे, रिपेल। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से होल सारे अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल हो रहे हैं और नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल हो रहे हैं। यहाँ पे हम देख सक रहे हैं कि सारे चार्ज कैरियर्स मूवमेंट में आ चुके हैं। चार्ज पार्टिकल को अगर हम देखें तो इस चार्ज पार्टिकल पे बेसिकली दो तरह के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। पहला जो फोर्स है वो तो है फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम ई से अप्लाई कर रहे हैं, मैंने बताया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो वही हमने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में बताया है। Due to an external electric field across the semiconductor, the velocity of charge particle increases. अब यहाँ पे जितना पोटेंशियल हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव की वजह से होल्स ज्यादा से ज्यादा इस साइड जाएंगे और नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उसके अपोजिट साइड में जाएंगे। तो फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां से अगर नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कौन सी हो रही है, तो इसलिए हमने ऐसे मार्क किया है। ऑल्सो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इट ओन एनर्जी। अब ये एक छोटे से पार्टिकल पे दो एनर्जी अप्लाई हो रही है। पहली ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसे रिपेल कर रही है, रिपल्शन की वजह से वो इस डायरेक्शन में फोर्स किया जा रहा है, और दूसरी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो चाहता है कि वो इस डायरेक्शन में जाए, लेकिन बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल है वो अपने रिजल्टेंट डायरेक्शन में मूव होगा। तो यहाँ पे वही कहा गया है थर्ड सेंटेंस में, दिस मेक्स द चार्ज पार्टिकल टू ड्रिफ्ट इन रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि ड्रिफ्ट यानी बेसिकली बाउंस। तो यहाँ पे हमारा चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, उसको इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, लेकिन वो बाउंस कहाँ हो गया, रिजल्टेंट। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। अब दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये दो टर्म्स आते हैं जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट करंट। द वेलोसिटी विथ विच चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट इन रिजल्टेंट डायरेक्शन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट करंट। तो जिस फोर्स से वो रिजल्टेंट डायरेक्शन में मूव होगा उस फोर्स से जो वेलोसिटी उस पार्टिकल ने अचीव की उसे कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और सिंस चार्ज पार्टिकल मूव होते हैं तो डेफिनेटली क्या फ्लो होता है, करंट। बिकॉज व्हाट इज करंट, इट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। सबसे पहले उस चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी आई, उस वेलोसिटी की वजह से जब वो मूव होगा तो वहां पे ड्रिफ्ट करंट जनरेट होगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको बताना है दोस्तों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हम v से डिनोट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला v इक्वल टू म्यू ई। म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल जिसे हम काय में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड में। ई इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम मेजर करते हैं वोल्ट पर मीटर। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है, ड्रिफ्ट मीन्स बाउंसिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। इसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट करंट बेसिकली। तो आई होप सो दोस्तों कि ड्रिफ्ट करंट आपको ये पार्ट क्लियर है। दोस्तों ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो सारे सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टिंग मटेरियल में प्रेजेंट होता है। डिफ्यूजन करंट जो होता है वो स्पेशली पॉसिबल होता है ओनली इन नॉन यूनिफॉर्मली डोप सेमीकंडक्टर। नॉन यूनिफॉर्म डोप सेमीकंडक्टर मतलब क्या, यहाँ पे समझो आप कि यहाँ पे दो रीजन हो जाते हैं। एक साइड में बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं और दूसरी साइड में बहुत कम चार्ज कैरियर्स होते हैं। जिस साइड हाई अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स कॉन्सेंट्रेशन है उसे कहेंगे हाई कैरियर डेंसिटी, और जिस साइड लो चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है उसे कहेंगे लो कैरियर डेंसिटी। तो इसी को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्मली डोप सेमीकंडक्टर। डिफ्यूजन करंट जो होता है वो स्पेशली पॉसिबल होता है नॉन यूनिफॉर्मली डोप सेमीकंडक्टर में। ये आपको सबसे पहले समझना है। अब डिफ्यूजन करंट की डेफिनेशन समझते हैं। द करंट ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू मूव ग्रेजुअली दैट इज डिफ्यूज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई
carrier density to low carrier density is called as a diffusion current. High carrier density से चार्ज कैरियर्स मूव होते हैं लो कैरियर डेंसिटी। चार्ज पार्टिकल मूव होगा, पोजीशन चेंज करेगा, और जब वो चेंज करेगा जिसे हम कहेंगे डिफ्यूज। तो सिंस हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो हाई कैरियर डेंसिटी से लो कैरियर डेंसिटी की तरफ मूव हुआ, तो वहां पे करंट मिलेगा और उस करंट को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट कंटिन्यूज till all charge particle are uniformly distributed। तो ये ऐसा कब तक चलते जाएगा? जब तक यहाँ पे हाई कैरियर डेंसिटी से लो कैरियर डेंसिटी ये पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डोपिंग नहीं हो जाता है, तब तक डिफ्यूजन करंट हमें मिलता रहेगा। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक वैल्यूएबल कमेंट कीजिए, एक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिए। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।